सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया का कोविड-19 पर्सनल लोन के बारे में। जैसा दोस्तों आप सभी पता है कि हमने ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो बना रखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है और अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो फिर आप उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कोविड-19 पर्सनल लोन के माध्यम से। और दोस्तों ये फैसिलिटी आपको बैंक ऑफ इंडिया भी दे रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन लेने के लिए जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, उसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो सारे मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको अपने बैंक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। अगर उससे संबंधित कोई भी कोविड पर्सनल लोन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अन्यथा आपको हम बता देंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको। इसका दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9145983519 पर। तो दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो हम जब मोबाइल में आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना गूगल क्रोम जो है उसे ओपन कर लेना होगा। दोस्तों इससे पहले हमने 3 बैंकों के ऊपर वीडियो बना रखा है जिसमें कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक भी ये फैसिलिटी देती है। वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया भी आपको ये फैसिलिटी देती है कोविड-19 के तहत पर्सनल लोन। अदर बैंक में काफ़ी सारे बैंक हैं जो शायद ये फैसिलिटी आपको नहीं देती है। तो आपको अगर अपने बैंक के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर हो सके तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको प्रोवाइड करूंगा, अन्यथा अगर नहीं हुई तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर जब आप बैंक ऑफ इंडिया का ये कोविड-19 का पर्सनल पेज ओपन कर लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कोविड-19 पर्सनल लोन। इसकी एलिजिबिलिटी जो कस्टमर हैं वो क्या है आप नीचे देख सकते हैं कि कस्टमर ड्रॉइंग सैलरी थ्रू आवर बैंक, यानी कि जिनकी सैलरी आती है, सैलरी अकाउंट है जिनका जिन कस्टमरों का, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बी ड्रॉइंग सैलरी थ्रू आवर बैंक फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि पिछले 1 साल से जिनका खाता है और जिनके अकाउंट में सैलरी आ रही है पर मंथ, वो इसके लिए एलिजिबल कस्टमर माने जाएंगे। इसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड हाउस लोन कस्टमर, जिन्होंने भी हाउस लोन ले रखा है बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, वो सारे कस्टमर जो हैं एलिजिबल हैं। या फिर जिन्होंने भी पर्सनल लोन ले रखा है बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, वो सारे कस्टमर जो है इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब अगला जो आता है वो है लोन अमाउंट, आपको इसमें कितना मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखा रखा है, लोन अमाउंट जो है इसमें आपको 5 लाख रुपये जो है मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक यहाँ से आप उठा सकते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग हाउस लोन और पर्सनल लोन है अगर आपका पहले से ही, तो उसमें भी आप जो है 5 लाख रुपए तक का लोन जो है आप उठा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या लग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब जाएंगे तो इस पे लगभग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको कम लिया जा रहा है। तो RBLR फ्लोटिंग जो मंथली रेट जो है वही नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है वही आपसे यहाँ पर वसूला जाएगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, नील है ये एकदम से, यानी कि आपको इसके लिए कुछ भी प्रोसेसिंग चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। रीपेमेंट जो है इसका कितना मंथ का टाइम दिया गया तो आप देख सकते हैं रीपेमेंट का जो टाइमिंग है वो 36 मंथ, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए लेते हैं या फिर 2 लाख लेते हैं या फिर 1 लाख लेते हैं, जितना भी लेते हैं लोन आप, तो आप जो है 36 मंथ जो है इसके लिए लोन ले सकते हैं। यानी कि आपको 3 साल के अंदर अंदर सारे पैसे जो है वो पे करने होंगे बैंक ऑफ इंडिया को। जो भी आपका ब्याज व्याज सब मूलधन और ब्याज होगा वो सारा पैसा आपको अपने बैंक ऑफ इंडिया को पे करना होगा। हाईएस्ट आप जो है 3 साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप जो लोन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है 3 लाख 4 लाख जो भी आप भर सकते हैं वापस से, तो उतना आपको लोन प्राप्त कर लेना है। इसके अलावा इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि जो 6 मंथ आपको मिलेगा टाइमिंग, वो 6 मंथ भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि हो सके तो शायद अगर आप अभी लोन लेते हैं तो आपको हाथों हाथ किस्त आपकी स्टार्ट ना की जाए, 3 महीने या 4 महीने बाद स्टार्ट की जाए, तो 3 से 4 मंथ जो आपको छोड़े जाएंगे मोरेटोरियम, मोरेटोरियम के कारण, तो वो जो है आपको इस 36 मंथ में ऐड किया जाएगा। तो ये तो था टोटल जो इसके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, और ये आप यहाँ से जान लेंगे। और इसके बाद आप जान लेंगे तो इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितना भी प्रोसेस है ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन है। जितने भी बैंक को मैंने पहले ही बताया, तो वहाँ पे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, और उसमें जो है आप अपना स्टेटस चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल है तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अदर बैंक के जो है जैसे कि पंजाब नेशनल या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बैंक आपको भले ही ऑफलाइन फॉर्म प्रोवाइड कर रही है, बट आप इसके लिए जो है हर कोई इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका भी खाता है, जिनके भी एलिजिबल कस्टमर है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं सबसे पहले तो
आपको शाखा भरना है, किस शाखा में आपका ब्रांच है, और एक आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी होगी अपनी। अब उसके बाद में नॉर्मली डिटेल जो है आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आपका नाम, नेम ऑफ फ्रॉड, जो लोन ले रहा है उसको अपना नाम यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में एंटर करना होगा। फिर आवासीय पता जो है आपका वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। फिर अगला आता है मोबाइल संख्या और ईमेल पता, वो थर्ड ऑप्शन में आपको फिलअप कर देना है। और फिर चौथे में आपको डालना है प्रयुक्त पता, जो भी आपका पता है उस पर आप कितने साल से निवास कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल से आप रह रहे हैं वो डिटेल आपको फिलअप कर देना है। और फिर आता है आपका कार्यालय का पता, यानी कि जहाँ पे आपका ऑफिस है वो ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पे चौथे नंबर 5वें नंबर पे मेंशन कर देना होगा। फिर एक्टिविटी जो भी आपकी है वो आपको एंटर कर देनी है। और फिर अगर आपने कोई लोन ले रखा है, एसबी हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन अकाउंट अगर आपका पहले से है तो उस अकाउंट के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना होगा। फिर आता है निवेदन की गई ऋण राशि, यानी कि आपको कितना लोन चाहिए वो आपको डाल देना है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 50,000 रुपये भी चाहिए तो आप यहाँ पे अपना जो भी लोन अमाउंट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर लोन आप अमाउंट मेंशन करने के बाद में पर्पज ऑफ एडवांस, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है तो आप डाल सकते हैं। भाई कोविड-19 के तहत आपको पर्सनल प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी है तो आप नॉर्मली अपना जो भी पर्पज है डाल सकते हैं। निवेदन किए गए ऋण की अवधि, जो कि लास्ट में कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो कितने देर के लिए आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। लोन जो आप ले रहे हैं, 1 लाख लोन ले रहे हैं तो 1 लाख लोन अगर आप 1 साल में भर सकते हैं तो आपको 1 साल भर देना है। जितने साल में आप उसे पे कर सकते हैं, 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने, जितने महीने में आप पे कर सकते हैं वो महीना आप यहाँ पे जो है एंटर कर सकते हैं। हाईएस्ट जो बताया गया वो है 36 मंथ, यानी कि 36 महीने से कम ही रखना है आपको। 36 महीने से ज़्यादा जो है वो आप एंटर नहीं कर सकते हैं। 36 महीने से कम जो है आप 1 साल, 2 साल या फिर 1.5 साल जो भी है, 18 मंथ, 12 मंथ, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको एंटर कर देने के बाद में नीचे आपको उद्घोषणा यानी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो पढ़ लेना है। और फिर आपको नॉर्मली स्थान, जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम, तारीख क्या थी, जिस तारीख को भी जा रहे हैं आप सबमिट करने के लिए, वो तारीख आपको यहाँ पे लगा देनी होगी। और फिर नॉर्मली आपको अपना हस्ताक्षर कर देना होगा, जो भी आप बैंक में हस्ताक्षर करते हैं वो आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना होगा। ये सब कर देने के बाद में अब आपको इसके साथ में क्या इंक्लूजर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं कि आपको एक सैलरी स्लिप या फिर ITR फाइल ये आपको देना आवश्यक है। कोई भी अगर आप लोन लेंगे तो नॉर्मली एक प्रूफ चाहिए होगा। सैलरी अगर आपके बैंक अकाउंट में आ रही है तो वो किस बेस पे आ रही है वो आपको सैलरी स्लिप के माध्यम से दिखाना होगा। अगर आपके पास में सैलरी स्लिप नहीं है तो आप ITR फाइल के माध्यम से भी जो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ITR फाइल जो होता है इनकम टैक्स फॉर्म होता है, इसको आप जो है कोई भी अगर पैन कार्ड का काम करता है जो भी आपके एरिया में, उनसे आप अपना ITR फाइल जो है 2 साल का बनवा सकते हैं। तो वो 2 साल का बनवा के आप यहाँ पर वो ITR फाइल जो है लगा सकते हैं। और फिर अगला है सेकेंड डॉक्यूमेंट, वो है KYC दस्तावेज, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका KYC डॉक्यूमेंट है, वोटर ID कार्ड, जिससे आपका पहचान हो, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और ये सारा कुछ फिलअप कर देने के बाद में फिर आपको फॉर्म जो है प्रिंट आउट करके, फॉर्म फिलअप करके फिर आपको अपने नज़दीकी जहाँ पे भी आपका बैंक खाता है वहाँ पे जाकर आपको ये सबमिट कर देना होगा इस लोन के लिए, कोविड-19 पर्सनल लोन के लिए। और ये लोन डेट तभी तक है, कोविड-19 पर्सनल लोन आपको तभी तक मिलेगा जब तक कि इसका डेट 30 जून अभी तक तय किया गया है। 30 जून के बाद में अगर डेट बढ़ता है तो 30 जून के बाद में भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही ये प्रॉब्लम खत्म होती है उसके बाद से आप इस लोन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। अभी इसके लिए कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे डेट जो है वो 30 जून लास्ट एंटर किया गया है। तो आप भी मान सकते हैं अदर बैंकों के लिए भी 30 जून ही होगा, क्योंकि ये कोविड-19 के लिए पर्सनल लोन है। तो जब तक कोविड-19 का कहर रहेगा तब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये लोन सारे जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस लोन को आप जो है जल्द से जल्द भी प्राप्त कर सकते हैं। इस लोन को फास्टली आपको पे किया जाएगा अगर आप सारे डॉक्यूमेंट सही ढंग से अगर लगाते हैं और अगर आपको सब कुछ डिटेल सही से फिलअप किया तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका सैलरी स्लिप है तो आपको ये लोन मिलेगा। और हमसे एक बंदे ने सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर बैंक में गया तो वहाँ पर कह रहे हैं सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना है। तो दोस्तों ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया कि सरकारी कर्मचारी है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया जिनके भी अकाउंट में सैलरी आता है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी बैंक की बात कर रहे हैं, अगर आप पंजाब नेशनल की बात करें या फिर स्टेट बैंक की बात करें, फिर कोई भी बैंक बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके सरकारी कर्मचारी के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी है। हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए मेंशन किया हुआ है बट वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को ऑलरेडी पेमेंट आ रही है बैंक अकाउंट में, तो फिर आखिर में उनको किस लिए कोविड-19 का पर्सनल लोन दिया जाएगा। ये नॉर्मली जो भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए ये जो है रिक्वेस्ट डाला गया है कोविड-19 पर्सनल लोन का। तो इसलिए वो बैंक वाले सिर्फ और सिर्फ आपको से पीछे छुड़वाने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो आपको दबाव बनाना है स्पेशली। उसके बाद में ये लोन जो है आपको 100% जो है आपको मिलेगा अगर आपका सब कुछ डिटेल सही से फिलअप किया हुआ है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था
कोविड-19 पर्सनल लोन बैंक ऑफ इंडिया का। फ्यूचर में अगर आपको इससे संबंधित कुछ और अपडेट चाहिए होगा बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित, तो या फिर किसी अदर बैंक का डिटेल चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी अगर आपका सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो जैसे दोस्तों सभी आप लोगों ने देखा है कैसे आप कोविड-19 का पर्सनल लोन जो है बैंक ऑफ इंडिया का, उसके लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। जो मैंने आपको फॉर्म बताया उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसमें जो भी आपको फिलअप करने को कहा मैंने, वो फिलअप करके आप अपने बैंक ऑफ इंडिया में चले जाइएगा। वहां पर जाने के बाद में आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट आपको इंक्लोज रखना है, और उसके बाद में आपको कोविड-19 पर्सनल लोन जो है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो अपडेट था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिले अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।